तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मैंने और शाहनवाज ने भी तो निकाह कर लिया था ना। आप लोगों ने हमारा निकाह तो कबूल कर लिया। तो मुन्ना भाई भी तो बाबा के बेटे हैं। मैं वहां पे कोई अयाशी नहीं कर रही थी, और ये तुम्हारी वजह से मैंने इतने साल वहां जो अजियत में गुजारे हैं ये तुम नहीं जानते। मैडम ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत अच्छे। नहीं मैडम, आप हमसे ज्यादा अच्छे हैं। जाना मुझे मानूर को नरमी से ट्रीट करना होगा, वरना वो मुझसे दूर हो जाएगी। सारे किए कराए पर पानी भर जाएगा। एक तो वैसी ही फजूल की जिद बांधी है उसने। अब गुस्से से नहीं, प्यार से समझाना होगा उसे, प्यार से। अरे अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे कुछ पैसे दे, रात के खाने का कुछ करूं। वो सुबह नाश्ता करके बैठी है सिर्फ। तो इस वक्त मैं पैसे कहाँ से लाऊं? तो क्या उसको भूखा मारेगा? नहीं, उसकी भूख और उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे वगैरह तो नहीं है। कमाले, कुछ तो करना पड़ेगा ना घर के राशन पानी के लिए। तो ऐसा करते हैं कि मैं कल सुबह सवेरे निकल जाऊंगा रोजी की तलाश में। वो तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक 2 पैसे कमा लूंगा। आज क्या करना है? आज की बात कर रही हूँ मैं। तो आज जा रहा हूँ, किसी से उधार पकड़ कर लाता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना है ना। मैं जा रहा हूँ। बाबा जी बेटा। आज भाई आए थे। मुन्ना आया था? उसको घर से धक्के देकर बाहर नहीं निकाला तुमने? अम्मा ने निकाल दिया था। अच्छा किया इसने। बाबा वो बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। अम्मा की कितनी मिन्नतें की उन्होंने। आप पूछे उनसे, वो आपके बगैर नहीं रह सकते बाबा। आप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। आप प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। वो उसका कसूर माफ करने वाला नहीं है। उसने धोखा दिया हम सबको। खबरदार जो आइंदा उसकी तुमने वकालत की या उसकी कोई बात की। क्यों डांट रहा है तू इसको? वो इसलिए कि ये उसकी तरफदारी कर रही है। बंद कर दे उसकी तरफदारी। देखो बात सुनो, ये जो तू आज रोटी रुखी सुखी खा रही है ना, ये उसकी वजह से। हाँ भाई याद आ रहा है, मैं तुम्हें सब कुछ खिलाऊंगा, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा, रात दिन कमाऊंगा मैं। और देख बेटा, अब तू रहने दे, ये तेरा काम नहीं है, तू फिक्र ना कर। बस मैं सब कुछ कर लूंगा, तू अपना ख्याल रखा कर बस। ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ।
तो आजम साहब फिर क्या सोचा आपने? फराज साहब, मैंने आपका मकान देखा है। अव्वल तो 40% तो उसकी हालत ही खस्ता है, और फिर दूसरा ये कि वो मेन रोड से बहुत अंदर जाकर है, इसलिए उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। देखें आजम साहब, मेन रोड से क्या, जैसे ये मेन रोड है, एक गली, दूसरी गली में थोड़ा आगे जाओ तो मकान। ठीक है, मानता हूँ मकान खस्ता हालत में है, लेकिन आप प्लॉट तो देखें, जमीन वैल्यू तो जमीन की होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। फराज साहब, हम कारोबारी आदमी हैं, दिन रात यही काम करते हैं। जो चीज़ हमारे दिमाग में अटक जाए ना, मतलब समझ में आ जाए, उसके लिए जी जान लगा देते हैं, और जो चीज़ समझ में ना आए उसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करते। अच्छा, अच्छी बात की आप। तो आप इस मसले पर जी जान लड़ाएंगे या सिर्फ वक्त ही जाया करेंगे, बता दें मुझे। बस इसी दोनों के दरमियान तो फंसा हुआ हूँ। एक एडवाइस दूं आपको? जी जी फरमाइए। आप इस मकान पे लोन ना लें। भाई शरीफ आदमी है, बहुत बिखेड़े हैं लोन लेने में। आप ऐसा करें, इस मकान को सेल आउट कर दें। मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूँ, क्या ख्याल है? जी कितने? 25 लाख। अच्छा, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं और इसरार कर रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं तो लोन लेने के लिए सोच रहा था। अरे 25 लाख इसकी वैल्यू नहीं है फराज साहब। ये तो आपकी बुजुर्गी और शराफत देखकर मुझे कुछ हमदर्दी सी हो गई आपसे, इसलिए। वरना आप यकीन करें, इस सौदे में मुझे घाटा ही घाटा है बस। आखिर तुम क्या कर रहे हो इरशाद? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, इसीलिए तो आजकल अभी तभी करके कोई ना कोई बहाना बना देते हो। देखो राज, ऐसा नहीं है, मैं कोशिश में लगा हूं। नहीं, मुझे आज जवाब चाहिए, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? ऐसे कैसे रहा? ऐसे कैसे का क्या मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ घूमना फिरना अच्छा लगता है, मुझे अपना नाम नहीं देना चाहते, है ना? मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सब हो यार। अब ये प्यार व्यार तब जताना जब तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। क्या करूं? वादा तो कर लिया है, लेकिन अगर पापा से कहा तो पूछे बगैर नहीं देंगे। क्या करूं? आइडिया, मैं कुछ करती हूँ।
आखिर कितना झूठा है ये इरशाद, रोज कोई ना कोई बहाना। पता नहीं इसको मुझसे शादी करनी भी है या नहीं। इस बार क्या वाकई आप सीरियस हैं जो शादी करने का सोच रही हैं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ। तुमसे तो मेरी कोई खुशी देखी नहीं जाती। कभी तो मीठा बोला करो अपनी माँ के लिए, जब बोलोगी कड़वा बोलोगी। और वैसे भी इस वक्त मैं बहुत परेशानी में हूँ। ये सारी परेशानी आपकी अपनी ही फैलाई हुई हैं। अगर सीधी सादी जिंदगी गुजारे तो कोई परेशानी या मसला ही ना हो, लेकिन नहीं, आपने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ बेटा। बस कर दें, अगर आपको मेरी जरा से भी परवाह होती ना तो आप ये सब नहीं करती। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी खुशी के आगे मेरा कोई दुख नजर ही नहीं आता। तो ऐसे कौन से दुख दे दिए मैंने तुम्हें जिसका रोग लगा बैठी हो तुम? छोड़े मम्मा, आप कभी नहीं समझेंगी। तो बताओ ना मुझे, मैंने तुम पर ऐसे कौन से जुल्म ढाए हैं? छोड़े मम्मा, मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगी। माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देती मम्मा, मगर आप मुझे दे रही हैं। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे एक टोक जवाब दे दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। समझने की कोशिश करो, इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हें अपनाकर मारिया को बाप का नाम दूं, लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूर हूँ यार इस वक्त पर। सारी मजबूरी और बेबसी मेरे लिए है? कुछ अपनी बेटी को भी समझाओ। फजूल में लटकाया हुआ है उसने मुझे भी और तुम्हें भी। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं, धोखा कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? देखो, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, उस वजह से ये सब कुछ जल्दी नहीं हो सकता। नहीं, मुझे शक नहीं है। अब तुम बात को बिल्कुल गलत रंग दे रहे हो। गलत तो तुम मुझे समझ रही हो। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूं और अपनाना चाहता हूं, और तुम हो के मुझ पे शक कर रही हो? नहीं नहीं इरशाद, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। तुम्हारी कहने का मतलब जो भी था, लेकिन मुझे तुम्हारी इन बातों से बहुत दुख हुआ। मैं समझता था कि तुम ही वो वाहिद हो जो मुझे समझती हो, लेकिन तुम भी ना। मुझे मम्मा के साथ नहीं रहना। आई मिस यू पापा, प्लीज वापस आ जाना। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना नहीं इम्कान, जाना जाना
पता नहीं किस हाल में होंगी ये। पहले महर गायब हो गई, अब नूर। हम सहेलियों की किस्मत में क्या लिखा है कुछ पता नहीं। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना। मानूर बेटा, जी किधर हो? आ रही हूँ। आओ बेटा। अरे मेरा बच्चा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है पापा? खुद ही देख लो तुम। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत नहीं। थैंक यू पापा। नहीं बेटा, अपनों में ये थैंक्स वैंक्स नहीं होता, समझी? अच्छा मनोहर बेटा, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊं, ठीक है? जी जी, आप फ्रेश हो जाएं। जाओ मेरा बेटा। गुड इवनिंग मॉम। क्या गुड इवनिंग बेबी। सब इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, क्योंकि मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स वी प्लान टू गो अब्रॉड। यू नो माय फ्रेंड शहजाद, राइट? या। उसने तुम्हें और हमारे इतने टैलेंटेड खतमान को डिनर पे बुलाया है। आफ्टर ऑल, रियली नाइस ऑफ हिम। ही इज अ न्यू एडिशन टू आवर फैमिली, राइट? एक डिनर तो बनता है। साउंड्स ग्रेट। कल तैयार है। ओके। आलिया, What are you doing? What am I doing? तुम इन दोनों को शहजाद से मिलवाने क्यों लेके जा रही हो? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। शहजाद ने इन दोनों को डिनर पे इनवाइट किया है। Oh. And why do I get this strange feeling कि तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रही हो? You know what? अब तक जो गंद हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और आगे शहजाद will handle and let him handle. Oh. यानी मैं अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता, लेकिन वो कर लेगा, हाँ? He will. और तुम ना अब इसमें कोई चमचा ना मारना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरी बेटी है, और मैं अपनी बेटी को कैसे दलदल से निकालूं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। So do not interfere. जाना ले लिया है। हाँ, तुम्हारे लिए लिया था। तो मुझे सूट के साथ क्यों नहीं दिया? अरे घर वाली तो वो होती है जो अपने घर के सुकून और खुशियों के लिए दिन रात एक कर देती है। इसने तो आने से पहले इस घर की खुशियां खत्म कर दी हैं।
किस कदर दर्द बदल जाते हैं इंसान